नमस्कार मित्रों। हम जो चर्चा कर रहे थे कि आपके फर्स्ट ग्रेड में एजुकेशनल मैनेजमेंट की जो हमारी सीरीज़ और क्लास चल रही है, आज ये नेक्स्ट क्लास है और हमने अच्छे से देख लिया है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम अब अगले यूनिट्स की बात करते हैं। किस किस प्रकार से शैक्षिक अभिकरण के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे स्काउट्स से हो गया, RSTB से हो गया, जैसे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल से हो गया, बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, गार्गी पुरस्कार वगैरह है। ये जो प्रश्न है ये किस प्रकार से आते हैं, हम आज इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सुबह उठते ही एक छोटा सा टारगेट फिक्स करें, चाहे वो छोटा ही हो, पर उस टारगेट को फिक्स करें और पूरे दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं आज के तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 में दिसंबर माह में किस शहर में हुई। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें। पहली तो आपको ये ध्यान में रखनी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो कब हुई है, 1957 में, दिसंबर माह के 1957 में। अब किस शहर में हुई है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है, आंसर होगा, वो होगा जयपुर। यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जो हुई है वह जयपुर में हुई। कब हुई है? 4 दिसंबर 1957 को। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। पर एक चीज़, अभी आप कहेंगे कि अभी बोर्ड कहाँ है? अभी अजमेर में स्थित है। तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि 1957 में तो इसकी स्थापना जयपुर में हुई, परंतु 1961 में इसे अजमेर स्थापित कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में अगर पूछे कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ है, तो वो है अजमेर में। और प्रश्न पूछे कि इसकी स्थापना कहाँ हुई है, तो वो हुई है जयपुर में। आपको बहुत बारीकी से प्रश्नों को देखना है। जब आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें आंसर क्या लिखना है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी है। यानी राज्य सरकार नामित जो सदस्य है वो कितने रखती है। अब आपको पूरा ब्यौरा ध्यान होना चाहिए कि इसमें कितने सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वह है 17। राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य संख्या कितनी है? 17। अब हम इसकी डिटेल भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर BL चौधरी है, यानी अध्यक्ष एक हो गया। उसके बाद उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य होते हैं 7। उसके बाद निर्वाचित सदस्य होते हैं 7। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, जो इस प्रश्न में है, 17। उसके बाद ये देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, वो होते हैं 2। और प्रतिष्ठित सह आवरण यानी सहयोजित शिक्षा शास्त्री जो होते हैं, शिक्षा शास्त्री सदस्य कितने होते हैं, 2। ऐसे कुल मिलाकर कुल सदस्य संख्या पूछे तो भी आपको ध्यान में रखनी है। कुल सदस्य संख्या है 36। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है। अब आपको ये चीज़ बतानी है कि इसमें से राजस्थान बोर्ड का काम कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन। ये तो इसका इम्पोर्टेंट कार्य है। अगला है कि कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, ये भी इसका कार्य है। अगला ऑप्शन है संबद्ध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना तथा उनका निरीक्षण करना, ये भी इसका कार्य है। और लास्ट प्रश्न है कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, ये इसका कार्य कतई नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये इसका काम नहीं है कि ये पाठ्य पुस्तकों की मुद्रण का कार्य करे। अब एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं कि इनके जो कार्य हैं वो नॉर्मली क्या क्या हैं, हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। एक तो स्कूलों की मान्यता संबंधी काम है जो 9 से 12 तक की मान्यता देती है। एक तो ये काम हो गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। दूसरा हो गया कि पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी काम। यहाँ देखिए ये पाठ्यक्रम पुस्तकों का मुद्रण नहीं है। यहाँ जो निर्माण जो है पाठ्यक्रम विकसित करना या निर्माण संबंधी जो भी काम है, एक वो हो गया। परीक्षा संबंधित कार्यक्रम फिक्स करना है, जैसे 8th 12th
10th और 12th, ये 3 क्लास जो है बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, है ना, उनके परीक्षा संबंधी कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तय करता है। फिर है श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार संबंधी कार्यक्रम भी ये बोर्ड तय करता है, और केंद्रीय छात्रवृत्ति संबंधी कार्य भी ये बोर्ड करता है। इस प्रकार आपको इस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक चीज़ और कह दूं कि आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आपने ये वीडियो स्किप किया है तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो जानकारी हम बीच बीच में आपको मुहैया कराते हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं इस वीडियो के साथ बता रहा हूँ, आपको उनको नोट डाउन करना है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस कार्य को कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, यानी अध्यापकों के लिए कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तो वो है अध्यापन यानी शिक्षण। कौन सी प्रतियोगिता है? शिक्षण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अब जैसे पत्र वाचन प्रतियोगिता हो गई, अध्यापन प्रतियोगिता हो गई, लेख प्रतियोगिता, ये 3 प्रतियोगिता का आयोजन होता है। एक तो है पत्र वाचन प्रतियोगिता, दूसरा है अध्यापन प्रतियोगिता और तीसरा है लेख प्रतियोगिता। तो इसमें सिर्फ अध्यापन प्रतियोगिता दे रखा है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अध्यापकों के लिए कितनी प्रतियोगिता है? 3 प्रकार की प्रतियोगिता है, जिसमें से एक ये है। 2 के नाम मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है? अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, HM 2018 में आया हुआ है। कि बहुत मोस्ट प्रश्न है कि राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। जो भी शिक्षा मंत्री होगा वो पाठ्यपुस्तक मंडल के अध्यक्ष होंगे। अब आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपके अध्यक्ष कौन है, पहले कौन थे, अब कौन है ना। अभी BD कल्ला महोदय शिक्षा मंत्री हैं, तो राजस्थान सरकार के, तो वही इसके अध्यक्ष है। आपसे ये ना पूछ के अगर नाम भी दे दिया जाए तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्कूल व्याख्याता 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि इसका राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार होता है, और सभापति होता है सचिव स्कूल शिक्षा का। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है अपना कि भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी? वहाँ मुख्यालय पूछा था, अब स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है स्कूल व्याख्याता 2018 में। देखिए प्रश्न बार बार आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत स्काउट और गाइड को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। 7 नवंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1950 को। और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत स्काउट एंड गाइड कौन से वर्ष से अस्तित्व में आया है? ये देखिए स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2020, तो 7 नवंबर 1950 को। यहाँ प्रश्न को घुमा कर दिया गया है। यहाँ पूछ रहा है स्थापना कब हुई, यहाँ पूछ रहा है अस्तित्व में कब आया, वही बात है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है 7 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत की प्रथम गाइड कंपनी प्रारंभ हुई, ये HM 2011 में आया है। प्रथम गाइड कंपनी कहाँ से प्रारंभ हुई? तो वह हुई जबलपुर में। भारत की प्रथम गाइड कंपनी कहाँ से प्रारंभ होती है? तो वह होती है जबलपुर में। किनके प्रयासों से? ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यहाँ जबलपुर में, जबलपुर MP, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये कब प्रारंभ हुई, तो इसकी डेट भी लिख लें आप, 22 फरवरी 1911। 22 फरवरी, सॉरी, 1911। तो 22 फरवरी 1911 को यह अस्तित्व में आई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सही है? अब आपको सही छांटना है। क्या कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न स्काउट के समूहों के एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण प्रतिज्ञा उपवाक्य था। हमारे नेताओं ने राजा की स्वामी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, उसके स्थान पर उन्होंने, अब ये प्रतिज्ञा जो उपवाक्य है, राजा की स्वामी भक्ति को स्वीकार नहीं करके क्या किया? देखिए इसका ऑप्शन, परमात्मा के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया, नहीं, देश के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन B राइट है।
अगले ऑप्शन भी देख लें, धर्म के प्रति स्वामी भक्ति नहीं है, जनता के प्रति ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं हम कि भारत स्काउट एंड गाइड संस्था की 23वीं वर्ल्ड जम्बूरी अगस्त 2015 में किस देश में आयोजित हुई? तो 2015 में कहाँ आयोजित हुई वो तो आपको ध्यान रखना है, जापान में। अब एक चीज़ और आपको बहुत बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपको जम्बूरी के बारे में पढ़ना ही है। आप इस हम ये एनालिसिस क्यों कर रहे हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये देखिए स्कूल व्याख्या था 2015 में, अब मेरे हिसाब से 2021 में भी जम्बूरी हुई है और 2023 में भी होगी, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अब कहाँ होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी वजह से हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है, कब होता है? ये HM 2011 में आया हुआ। तो गार्गी पुरस्कार जो समारोह होता है वो बसंत पंचमी के दिन होता है। अब जब हम गार्गी पुरस्कार समारोह की बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट हमें ध्यान में होना चाहिए कि गार्गी पुरस्कार किसको दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार दिया जाता है 10th क्लास में 75% अंक हासिल करने वाली बालिकाओं को, जो कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत होती है, यानी जो नियमित अध्ययनरत रहेगी। 10वीं में 75% अंक हासिल किए और 11वीं और 12वीं क्लास में अगर वो नियमित अध्ययनरत रहती है तो उनको 3000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? ये पुरस्कार दिया जाएगा बसंत पंचमी को। और एक चीज़ और कि अभी हमने बात की 10वीं क्लास की बालिका को 3000 रुपये प्रतिवर्ष, तो 12वीं क्लास की बालिका को कितना दिया जाएगा? 12वीं क्लास की बालिका को दिया जाएगा 5000 रुपये प्रति वर्ष। तो और ये प्रारंभ कब हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 1998 में। इन बिंदुओं को भी आपको याद रखना है। हम इनसे लिंक करके अगर चलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं, तो हमें आगे तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाए। एक चीज़ और कहूँगा, आप जितने भी आप जितने भी ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं या अपने फ्रेंड से जुड़े हुए हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है या रीट की तैयारी कर रहा है, उसको ये ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।